कि उस तरह से बोलेंगे। ये बड़ा सब क्या करेगा, जान के ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि भड़क के बोले, ये आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाए, इसको इतना परेशान करे कि ये गुस्सा हो जाए। और जब गुस्सा हो जाएगा तो और हमको वीडियो बनाने में मजा आएगा, और उस वीडियो को डालेंगे तो टीआरपी खूब मिलेगी। ये चल रहा है हमारे बिहार में। तो शर्म करो, ऐसे पत्रकारिता करते हो भाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एकदम फालतू और बहुत जरूरी मुद्दे पर। आप सोचेंगे कि फालतू मुद्दा और जरूरी मुद्दा ये दोनों कैसे हो सकता है, अगर फालतू है तो जरूरी कैसे है। मैं बात इसलिए करने जा रहा हूं कि आप लोगों के साथ जो आप वीडियो हमारी देखते हैं या बहुत सारे लोगों की वीडियो देखते हैं, तो वीडियो के साथ ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपका माइंड सेट बदल रहा है, माइंड चेंज हो रहा है। इस चीज को देख रहा था, ये ही आरती है जिसे आप बहुत दिनों से खबर में देख रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले अभी पहुंचे हुए हैं क्योंकि नया खबर यह हुआ है कि आरती ने फिर शादी की है। शादी की से फिर नहीं, पहली शादी है आरती की, चूंकि छोटू प्रेमी थे और आरती छोटू के बड़े भाई से शादी की है। ये घर वाले और समाज की मर्जी से हुआ है। पत्रकारों का कुछ सवाल ऐसा ऐसा होता था कि मुझे सुनकर आश्चर्य हुआ कि ये कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कुछ दिन पहले तो पूछ रहा था पत्रकार, एगो पत्रकार गई थी, मैडम थी, अच्छा एगो बात बताइए, आप कैसे अपने पूरे जीवन भर अब रहिएगा से बताइए। अच्छा मेला देखने नहीं गई हो, आपको मन नहीं करता है कि घर से तनिया बाहर निकले, जैसे मतलब अभी ये लड़की रह रही है कहाँ, छोटू के घर पे रहती थी। ये चाहती थी कि भाई जो भी हमारे प्रेमी के हत्यारे उनको सजा मिले, और इस वजह से ये लड़की छोटू के घर पे ही रहती है, लड़के के घर पे जिसकी हत्या हुई उसके परिवार वाले अपने साथ रखे हैं, सब कुछ आप जानते ही हैं। उसमें सवाल ये पूछता है कि अच्छा मेला, इस बार दुर्गा पूजा मेला घूमने नहीं गई हो, मेला घूमने नहीं गई हो, कैसे घर में रहती होगी, क्या आपका मन नहीं करता है कि अब जो है से मतलब बाहर तनी घूमे, बोर हो गए होंगे घर में। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ये भी होंगे कि सोचते होंगे कि ये लड़की गलत है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लड़का गलत है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई तुम्हारी बहन तुम्हारा भाई ऐसे करेगा तब पता चलेगा। ये चीजें समाज में आम बात है और हो रही है, और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, लगातार हो रही है। डेली लड़कियों की हत्या होती है, लड़कों की हत्या होती है, प्रेमी प्रेमिका मारे जाते हैं, मरते हैं। पर इस कहानी में रिपोर्टरों को दिलचस्पी थोड़ा ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि 5 महीने से तो लगातार जुड़ा ही हुआ था। कुछ ने तो वीडियो भी बना दी, उस टाइम में फर्जी वीडियो बना दी कि अभी गई है देखिए पूजा करने, दुर्गा जी के प्रेमी मरा है तैयो दुर्गा जी के पूजा करने गए। और हम आप क्या करते हैं, लगातार उस न्यूज से चिपके रहते हैं, जिसके वजह से लाखों करोड़ों व्यू जाती है। और ऐसे व्यू जाते हैं तो फिर पत्रकार क्या करते हैं, इस तरह की वीडियो फिर आपके सामने झूठ सांच बना के परोसते हैं। अभी है कि लड़की ने शादी की है उसी लड़के के बड़े भाई से, क्योंकि ये लड़की उसके घर में रहती थी। समाज का फैसला हुआ कि कोई भी लड़की, चूंकि समाज में आप जानते हैं, आप गांव से हैं तो आपको पता है कि कोई भी कुमारी लड़की किसी लड़के के घर अगर आता है तो उसके लिए उसका समाज होता है, गोतिया है, परिवार है, गांव है, एक बंधन होता है। ये बंधन ऐसे ही नहीं बनाया गया था, ये अपने पूर्वजों ने जो बंधन बनाया था फालतू के नहीं बनाया था। आज क्या हुआ आपने देखा, श्रद्धा का मर्डर हुआ। ये जो जात पात बनाया गया था ऐसे नहीं बनाया था। हमारे एक मित्र कह रहे थे और उन्होंने सही कहा था कि जातिवाद खत्म करो, जात न खत्म करो। ये जात क्यों बनाया गया था कि यादव यादव में ही शादी करेंगे, राजपूत राजपूत में शादी करेगा, और पासवान पासवान में ही शादी करेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण में, मुस्लिम मुस्लिम में शादी करेंगे। क्योंकि हम एक दूसरे को जो धर्म, ये धर्म जो है, ये जात पात जो है ऐसे ही नहीं बन गया होगा। मैं बार बार कहता हूं कि जातिवाद खत्म होना चाहिए, जात नहीं खत्म होना चाहिए। समझने की जरूरत है इन चीजों को। ये इसलिए बनाया जाता था कि हम कम से कम जिस समाज में हैं उसमें शादी करेंगे तो एक बंधन। पहले कहां दादाजी और दादी जी कभी किसी के लिए तलाक के लिए अर्जी लेकर जाती थी, थाना में केस करने चली जाती थी। लूल्हा लंगड़ा कोई भी पति पत्नी शादी हो जाता था फिर भी उसके साथ रहना शुरू करते थे और रहते थे, और एक दूसरे को जब कुछ दिन साथ में रहते तो उनको समझ जाते थे, तो बंधन चलती थी परिवार। आज कोर्ट मैरिज करते हैं लोग और साल भर 2 साल बाद फिर जाकर कोर्ट में अर्जी देते हैं कि हमें तलाक लेनी है। ये सिस्टम आ गया भाई। तो इसलिए वो सारी चीजें बनाई गई थी। ये पूर्वजों का बनाया हुआ सब चीज गलत नहीं था। आज क्या हो रहा है, अब न्यूज वाले का देखिए, ये जो लड़की का शादी हुआ छोटू के बड़े भाई, शादी हो गया, अब ये सारे माइक लेकर पहुंच गए कि तुम तो उस टाइम बोली थी कि हम छोटू के लिए हम जिंदगी भर विधवा बन के रहेंगे, तू शादी कैसे कर ली। तो पगला शादी कर ली तो तोरा की दिक्कत है। उस टाइम वो बोली, उस टाइम वो किस परिस्थिति में रहती, तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ ने कभी
में रहती है। तुम्हें भी तो तुम्हारी माँ ने कभी गाली दे के कहा होगा कि तोरा ऐसा संतान से अच्छा है कि हम निपुत्र रहते, जाकर कुआं में डूब जाओ, कहीं मर जाओ। कभी हमारी माँ कभी गुस्सा हुई तो हमें भी बोली, तुम्हारे माँ बाप ने भी बोला कि तुम नालायक पैदा हो गया, तुम पत्रकार बन गया, तोरा से अच्छा है कि जब हम निपुत्र रहते तुम ट्रेन में कट के मर। तुम कहां मरते हो ट्रेन में कट के? कभी तो तुम मरने नहीं जाते। कभी कभी कोई चीजें किस परिस्थिति में बोली गई थी, ये चीजें समझने की चीज है। अब माइक लेके मुंह में घुसैले हैं, कहता है कि आप बताइए, आप तो बोले थे कि छोटुए के साथ हम रहेंगे, हम पूरा जिंदगी विधवा बन के रहेंगे, हम ऐसे ही रहेंगे। अब भागा, पागल है तू, ऐसा ऐसा सवाल कर। और कहता क्या है, जब ये कहती कि कैसे सवाल आप पूछ रहे हैं, अगर ये लड़की बोलती है तो बोलता ये है कि हम तो मीडिया हैं, हम तो बोलेंगे, हम तो सवाल पूछेंगे, सवाल पूछना हमारा काम है। कुछ पूछोगे तुम सवाल, कुछ भी सवाल पूछोगे तुम। उसके बाद ये देखिए लिखता क्या है, टाइटल क्या लिखता, आरती निकली छोटू की बेवफा। आरती निकली छोटू की बेवफा, सवाल पूछते तिलमिला उठी आरती छोटू लव। अब क्या होगा, वो बेचारा जो मर गया ना, उसको अभी भी नहीं छोड़ रहा है, उसके नाम पर यह धंधा बनाया जाए। अब यह जैसे ही टाइटल आप देखेंगे, वीडियो को क्लिक करेंगे, सारा काम धाम छोड़ के पहले आप ही देखेंगे इसको, और आपको देखने के कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन आपके वीडियो देखने से इनको क्या मिलेगा मैं आगे बताऊंगा। आगे ये देखिए, छोटू की आरती का रौद्र रूप देखकर डर जाओगे, आरती ने किया पत्रकारों पर आक्रमण। कितनी सेना लेकर आई थी आरती? हाथी घोड़े भी रहे होंगे, 10,000 सैनिक रहे होंगे कम से कम, क्योंकि इतने जो पत्तलकार हैं जिनके ऊपर हमला करने के लिए, तो कम से कम आक्रमण करने के लिए बहुत बड़ी सेना फौज लेकर चली होगी। अब देखिए ये पत्रकारों का हाल क्या होता है, मैं आपको बताता हूं खेल। ये उधर उधर भी जाते हैं वीडियो बनाने, बीच बीच में इन्हें लगता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया तो फिर अलग जाते हैं, खबर लेने जाते हैं। तो देखिए 5 दिन में 2900 व्यू होता है, 5 दिन में 4,500 व्यू हो गया, सोनपुर मेला में लोगों की, ये सब बनाते हैं। 5 दिन में 10,000 व्यू गया, 4 दिन में 5400 व्यू गया, 4 दिन में 790 व्यू गया। लेकिन जब यही आदमी, जब इसको पता चलता है कि आरती छोटू में फिर वो नया मोड़ हो गया है, ये सारे पहुंचेंगे उसके घर पे। अब देखिए एक दिन पहले वीडियो डाला तो 24,000 व्यू, पहले कितना होता था देखिए 790, 4 दिन में व्यू, अब हुआ 24,000 व्यू। ये व्यूज का खेल है। इन पत्रकारों को यह मतलब नहीं होता कि छोटू मर गया, कि आरती मर गया, कि श्रद्धा मर गई, कि कौन मर गई। आपको क्या लगता है कि इसमें इनकी कोई इमोशन होती है? इमोशन नहीं होती है। इसमें अधिकतर लोग जो हैं बस इसलिए जाते हैं कि उनकी रोजी रोटी बढ़ती है, बस रोजी रोटी। ये देखिए 17 घंटा फिर आरती छोटू, अच्छा ठीक है, एगो खबर तू दे दिया, अभी अभी छोटू के भाई से हुआ आरती का शादी, तो सब जान गया। तू खबर दे दिया कि शादी हो गया, पत्रकार का काम था खबर दे देना। लेकिन ये सोचा कि पहले से व्यू ज्यादा आया तो एक वीडियो और डालो ए पर। अब एक और वीडियो डाला तब 20, देखो एक दिन हुआ 20 घंटा में फिर 42,000, 24,000 से 42 हुआ। अभी रुको फिर वीडियो बनाते हैं इसी पर। एक बार जाएगा 10 गो बाइट बनाएगा एक ही खबर का, उसके बाद फिर 17 घंटा पहले डाला तो 12,000, फिर देखो 16 घंटा पहले डाला तो 3,49,000। लेकिन लिखता क्या है, आरती का रौद्र रूप देख लो। गुस्से में जिस समय चिल्ला रही होगी उस टाइम का ऐसा इमेज लिया गया। आरती पत्रकार को मारने दौड़ी ताकि लोग एकदम देखे, सारा काम छोड़कर इसको क्लिक करे और इसको देखे। अब देखिए 16 घंटा में ये 3,49,000 लोगों ने देख लिया। और उसके बाद ये सिर्फ एक ही न्यूज पर नहीं देखेंगे, हम आप कम गुनहगार थोड़े हैं, हम लोग क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सारे न्यूज को देखेंगे। आप देखेंगे फिर 13 घंटा में इसने डाला 77,000। अरे छोटू आरती क्या थी, क्या है ये आरती? कौन सी बड़ी चीज है, क्या चीज है कि तुम इसके पीछे रात दिन माइक लेके पड़ गए हो? शादी किया है उसके भाई से ही किया ना, जिस घर में उसको रहना है। शादी अगर परिवार वाले की मर्जी से, लड़का लड़की की मर्जी से, उस समाज की मर्जी से, उस गांव की मर्जी से हुआ, तोरा का है फट रहा है। अब भागा सब। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं, इतना नहीं खेल। ये देखिए यूट्यूब का खेल क्या होता है। जैसे एक और न्यूज वाले, पहले उसका व्यू होता था 424, देखिए क्या डाला, सोनपुर मेला में एशिया का सबसे बड़ा और महंगा घोड़ा, ऐसा डाला। हमने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, लोग नहीं देखते हैं। अब क्या करेगा, ये भी देखा कि हो उधर गया है, व्यू खूब ज्यादा हो रहा है। अब ये सब भी माइक लेके वहीं दौड़ेगा। दौड़ने के बाद फिर वीडियो बना 2 दिन। देखो आरती मनुष्य की शादी, आरती मनु पति पत्नी चुपके चुपके, इस तरह से कुछ लिख दिया, माने मनु है, मनुष्य लिखा गया गलती से। आरती मनुष्य की शादी, आरती मनु पति पत्नी चुपके से की शादी।
चुपके से शादी किया, एकरा पता चल गया, एकरा खबर दिया था, पूरे गांव ढिंढोरा पीट दिया, इस पूरे देश। आरती और मनु से रचाई शादी, छोटू की बहन को बनाई ननद। अरे तो जेकरा से शादी किया ओकर बहन ननदे होती है, ये बात तोरा लिखे के जरूरी था। अब 5,56,000 व्यू जब एक दिन में गया तो इसने फिर दोबारा भी वीडियो डाला, फिर वीडियो डाला, देखो अब 32,000 व्यू हो गया। अब देखिए खेल क्या होता है, मैं ये अपने चैनल से आपको ये ग्राफ बता रहा हूं, ये किसी का, सबके चैनल का होता है। जैसे ही कोई विवादित चीज डाला जाएगा, ऐसी चीजें डाली जाएगी, ऐसी एग्रेसिव चीज डाली जाएगी जो लोग टूट पड़े देखने के लिए, तो कमाई कैसे बढ़ता है। आप जैसे मान लीजिए आप अगर सरकारी नौकरी में हैं, आपकी सैलरी 30,000 है, तो एकाएक कल है 60,000 नहीं हो जाएगा, कल 1,00,000 नहीं हो जाएगा। अगर आप मजदूरी करते हैं, आप एक ड्राइवर हैं, या कोई हॉस्पिटल में कहीं भी आप जॉब करते हैं, आपकी सैलरी एक दिन में दुगने नहीं हो जाएगी। लेकिन यूट्यूब का जो खेल है, टीआरपी का खेल है, उसको समझिए। एक दिन में आप चाहें तो आपकी सैलरी ऐसे बढ़ सकती है। ये देखिए अगर आप ऐसे ऐसे कमाई जा रहा है, और जैसे ही अगर कुछ विवादित चीज डालेंगे, किसी भड़काऊ चीज को डालेंगे, तो आपकी सैलरी ऐसे बढ़ जाएगी। चाहे तो देख लीजिए, एक महीने में 607% अधिक सैलरी, दिमाग खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। 607%, अगर कोई 6,000 महीना कमाता रहोगे तो 36,000। तो अगर ऐसा हो कि भाई ऐसा धंधा जिसमें रातों रात हम चाहे तो अपने वेतन को बढ़ा सकते हैं, यानी अगर चाहे तो एक महीने में, या ये तो 607% मोर देन, मतलब पिछले महीना से 607% एक्स्ट्रा कमाई हो जाए। ये 607 तो कम में है, हजार % जो है से बढ़ जाता है सैलरी। अगर आपकी सैलरी 10,000 है ना, अगर 10,000 कमाया है इस महीने, तो अगर इस तरह की वीडियो बना के डाले तो हो सकता है कि इसकी लाख हो जाए अगले महीने। और ये संभव है, ये होता है। मैंने आपको ग्राफ समझाया। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, आज के समय में कुछ पत्रकार ऐसे आ गए जिन्होंने कहीं से डिग्री नहीं ली, कहीं से सर्टिफिकेट नहीं लिया। ये बेरोजगारी में जो जन्मे हैं, ये ऐसे पत्रकार हैं, और खासकर हमारे बिहार में सबसे ज्यादा अवतार लिए हैं। इनका काम है कि झुंड में पहुंचना है, एक ही बात को बार बार, और सामने वाला, ये छोटू के पिताजी और माँ जो है, उसके घर के जो लोग, ये कब मीडिया को फेस किए, उनके दिमाग में ये नहीं होता है कि मैं इनको क्या बोल दिया। ये गांव देहात के लोग हैं, किसान परिवार के लोग हैं, ये बोल दिए, कुछ बात बोल दिया, अरे नेता है जो सातिर वाला दिमाग है इनके पास कि उस तरह से बोलेंगे। ये बंदा सब क्या करेगा, जान के ऐसा ऐसा बात बोलेगा कि भड़क के बोले, ये आदमी थोड़ा गुस्सा हो जाए, इसको इतना परेशान करे कि ये गुस्सा हो जाए। और जब गुस्सा हो जाएगा तो और हमको वीडियो बनाने में मजा आएगा, और उस वीडियो को डालेंगे तो टीआरपी खूब मिलेगी। ये चल रहा है हमारे बिहार में। तो शर्म करो, ऐसे पत्रकारिता करते हो भाई। मनीष कश्यप बनने के लिए, मनीष कश्यप की तरफ पत्रकारिता करने के लिए तुम्हें उसके वाला ज्ञान भी होना चाहिए। फालतू की पत्रकारिता कर रहे हो। कुछ लोग हैं जो सही कर रहे हैं, मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सही कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर पत्रकार का अवतार इसलिए हुआ है कि अब बिहार के नाम एकदम मिट्टी में मिला देना है, नाक कटवा दो। मतलब जहां भी जाते हैं सब लोग कहता है कि सर खाली बिहार में, लेकिन बहुत पत्रकार हो गया है, नया नया पत्रकार बिहार में खूब जन्म ले लिया है। जन्म ले लिया है अच्छी बात है, पत्रकारिता करने का सही ढंग होना चाहिए। पत्रकार होकर मतलब कुछ पूछोगे, एगो पत्रकार क्या पूछ रहा है माइक लगा के, अच्छा जखनी शादी कर रही थी, मांग में सिंदूर पड़ रहा था, तो उस समय आपको छोटू के याद आया था कि नहीं? मार जूता से मुंह लाल कर देगा, भागा कहेगा, मुंह में जूता घुसा देगा तोरा। ऐसा नहीं सब सवाल करते हो, खत्म आदमी कहीं का। और कहेगा कि हाँ जिसके परिवार में होता है उसको पता चलता है। सही बात है, जिसके परिवार में होता है उसी को पता चलता है, और वही उससे निवारण कर सकता है, अपने परिवार को संभाल सकता है। तुम लोग नहीं कर सकते। तुम्हारा काम है केवल इसको हाईलाइट बनाना, मुद्दा को हाईलाइट बनाना, व्यू पाना, व्यूज बटोरना। ये सब छोड़ दो, गलत बात है। और हम तो अपने है ना पत्रकारों के लिए, ऐसे पत्रकारों के लिए व्यवस्था कर दिया है। सही बात है। बहुत सारे पत्रकार ऐसे होंगे कि आप मुझे फोन करेंगे, मैसेज करेंगे कि हमें भी एक इंटरव्यू दीजिए, इस पर आप कुछ बोलिए। तो मैं चैनल पहले सर्च करता हूं कि इसका इतिहास क्या रहा है, ये पीछे कैसा कैसा वीडियो बनाया है, कहीं ये पत्रकार है कि पत्रकार है, फिर मैं जाके इंटरव्यू देता हूं। तो ऐसे लोग सावधान रहेंगे। और हमसे अगर इंटरव्यू लेना होगा तो भैया हम जानते हैं कि किसको इंटरव्यू देना है, कैसे लोगों को देना है, कैसे लोगों को नहीं देना है। हम अपने यहां पूरी तरह से बढ़िया व्यवस्था कैले हैं, जैसन आदमी वैसन व्यवस्था। हमारे यहाँ पुल से भी स्वागत हो सकता है और दूसरा भी तरीका है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और आप तमाम दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है
कि इस तरह की वाहियात बातें पर बिल्कुल ध्यान ना दे, वरना ये ऐसी चीजें हो जाएगी कि धीरे धीरे किसी कोई पत्रकार का वैल्यू नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। ये लोग ऐसा कर देगा कि कोई स्तर नहीं रहेगा, इतना स्तर गिरा दिया।